मोस्टली आप लोगों की रिस्पॉन्स वीडियोज और स्टोरीज हमने देखी और आप लोगों की बातों में सिर्फ एक पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं अपने मेकअप में एक लुक क्रिएट करने में। कोई 5-6 घंटे आप लगाते हैं तब जाकर 2 मिनट की वीडियो में आप लोग वो मेकअप कर पाते हैं। देखिए मेकअप करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, दुनिया की हर औरत मेकअप के बगैर पहली बात है रह नहीं सकती। सही है, आज कोई नया फंक्शन हुआ, अवार्ड्स वगैरह हो रहा है, वहाँ पे मैं भी शायद मेकअप करके आ गई, आपने उसकी लुक को देखा, अगले दिन आप आराम से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेहनत उस वक्त होगी आप चले किसी और की नहीं, हमारी कोई यूट्यूब की वीडियो उठाएं, उसको आप रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं एक्टिंग वाइज एडिटिंग वाइज, फिर हम आपको मानेंगे। और जहाँ तक रही मेहनत की बात, तो जो ब्यूटिशियंस होती है पार्लर में 8-9 घंटे खड़े होकर अलग अलग लोगों के जो है मेकअप कर रही होती है, असल मेकअप तो वो है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल भाई। और एक रीशन एक वीडियो डाली है कि भाई कनेक्ट काशान तुम्हें जो है ना अटेंशन की ज़रूरत है। तो भाई अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त से वीडियोस बना रहे हैं जब आप लोग मेरे ख्याल से 5-6 क्लास में होंगे। ये उस वक्त से वीडियोस बन रही हैं जब आपके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं थे और हम उस पर वीडियो बना रहे। लोग हमें जो है वो डेस्कटॉप पीसी में फॉलो कर रहे हो। और अटेंशन उनको चाहिए होती है जिनके 1.5-2-2.5 लाख फॉलोअर्स होते हैं। Yes. हम यूट्यूब पे मिलियन+ सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं मैडम, आपको कैसे तो प्लीज़ जाएँ और कोई और टैगलाइन लेकर आए। अटेंशन वाले में मज़ा नहीं आया यार। और वो एक कौन है टिकटॉकर यार, वो शायद राज यार, तू एक काम कर, तू नाच नाचने दो भाई, तू नाच नाचने दो भाई, आप नाचने दो। ठीक है भाई, डन। So welcome to the first episode of Unfiltered Fatma. Basically हमारे एक यूट्यूबर को एक शो पे बुलाया गया था और साथ ही में उसी जॉनरे की एक कंटेंट क्रिएटर और एक और कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि अब ऑब्वियसली हमारे पास सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब इज़ जस्ट वन ऑफ देम। इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, आई थिंक अभी कोई नया स्नैक वीडियो भी आ गया है। बेसिकली टाइम के साथ ये सारे प्लेटफॉर्म्स तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ कंटेंट क्रिएटर्स भी बढ़ेंगे। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनको बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ बुला लिया जो कि शायद उनसे सब्सक्राइबर्स में थोड़े कम थे, या शायद इसलिए क्योंकि वो इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे। जब उन यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ तब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की। जी भाई, फ्री फायर के चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुई जिसकी प्रोडक्शन पर मैं लास्ट वीक किया था और बड़ी जो है ना मुझे हैरानी भी हुई और डिसअपॉइंट भी हुआ कि मेरे साथ कोई टिकटॉकर, शायद नाम है उसका, नाचता रहता है, वो अपने टिकटॉक पर उसको खड़ा किया हुआ था और साथ में कोई मॉडल या ब्लॉगर है, समोसी नाम है, मतलब ये कोई नाम हुआ समोसी, और उनके भाई मिलियन जो है ना वो फॉलोअर्स हैं और दे आर गेटिंग स्पॉन्सर्स। मतलब अजीब लगा। हम लोग को 10 साल हो गए भाई, हम पहले आइडिया सोचते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको शूट करते हैं, एडिट करके फिर कंटेंट अपलोड होता है। ये मोबाइल उठाया, डांस किया, ओ भाई ये कंटेंट है, वाह भाई वाह। ये मुझे बड़ी अजीब है। लोग कहते हैं टैलेंट की कदर नहीं, कदर कैसे होगी जब हम लोग खुद कदर नहीं करते। हमारे उनके साथ खड़ा कर दिया ले यार, वेरी डिसअपॉइंट। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बेसिकली जैसे कि आप सुन सकते हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। अब इन चीज़ों के बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूँगी जो शायद आप में से आधों को समझ में आए, शायद ना समझ आए, बट एनी वे दिस इज़ वॉट आई मेड दिस चैनल फॉर, तो आई एम गोना टॉक अबाउट इट एनी वे। क्या आपको नहीं पता कि औरतें ही नहीं मर्द भी मेकअप करते हैं? हर ड्रामे में, हर इंटरव्यू में, हर जगह जहाँ भी आप किसी को ऑन स्क्रीन देखते हैं वो ज़्यादातर उनका मेकअप हुआ हुआ होता है। बिहाइंड द सीन्स कभी आपको देखने को शायद नहीं मिलते इतने ज़्यादा, लेकिन दैट्स जस्ट हाउ इट इज़। चलो मेकअप को छोड़ दो, जब हम एडिटिंग करते हैं तो एडिटिंग में भी हम जितने इफ़ेक्ट्स डालते हैं, जो हम कलर करेक्शन करते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं? कलर्स को तो वाइब्रेंट बना ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ स्किन करेक्शन, स्किन स्मूदिंग, कंसीलिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एक्चुअल में फिजिकल मेकअप है और जो आप करते हैं वो डिजिटल मेकअप होता है, बट वी ऑल डू इट, एक्सेप्ट इट और नॉट। अब जहाँ तक बात है महविश हयात के मेकअप लुक्स को रिक्रिएट करने का, क्योंकि उसके अंदर कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, वो कौन सी बड़ी बात है? तो आपको आकर किसी ने कहा कि आमिर लियाकत की वीडियोस रिक्रिएट करने का या उनकी मिमिक्री करने का कौन सा कोई टैलेंट है? इसमें कोई टैलेंट तो नहीं है, इसमें कहाँ है ओरिजिनलिटी? किसी ने नहीं कहा, राइट? और जिस तरह आप दूसरों की मेहनत अपनी मेहनत से तोल रहे हैं कि आपकी तरह की कोई वीडियो बना के दिखा दे एक्टिंग वाइज, एडिटिंग वाइज, स्किट वाइज, तो अगर इसी तरह से कोई प्रोफेशनल एक्टर आकर आपसे बात करे या आपके यूट्यूब चैनल से गो थ्रू करे और फिर आपको आकर बोले कि ज़रा मेरा काम रिक्रिएट करके दिखाना भाई, एक्टिंग वाइज, एडिटिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, तो फिर आप क्या फील करेंगे? मगर ऑब्वियसली ऐसा कोई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट पायनियर बिहेवियर। पायनियर्स का एटीट्यूड ही कुछ और होता है। वो आपको सिर्फ उठाएंगे, आपको सिर्फ बढ़ावा देंगे
वो आपको कभी डाउनग्रेड नहीं कराएंगे जस्ट बिकॉज देव बिन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ईयर्स। सच बताऊं तो इस वीडियो को देखते ही मुझे इतनी कोई ओल्ड स्कूल थॉट ऑफ माइंड वाली वाइब आई। यू नो व्हाई? जिस तरह एक सिनेरियो बताती हूँ, अमिताभ बच्चन था, उसने कितने सालों तक राज किया, ठीक है, वी ऑल नो दैट। लेकिन क्या हुआ, इवेंचुअली उसने माना ही नहीं कि भाई अब मैं मेन लीड के रोल्स नहीं कर सकता, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, नहीं माना, ठीक है। फिर भी रोल्स करता रहा अंटिल एंड अनलेस सबने कहा भाई आप अब अब्बू और बड़े भाई और ये वाले रोल्स करें। लेजेंड वो तब भी था, ठीक है, रिप्लेस हुआ ना। आई डोंट थिंक सो अमिताभ बच्चन से ऊपर कोई एक्टिंग में हमें लग सकता है, राइट? लेकिन वो रिप्लेस हुआ ना। इसी तरह पुराने लोग रिप्लेस होते हैं नए लोगों से, और इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हमारे पास होनी चाहिए नो मैटर व्हाट। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, और अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि कल को मुझसे बेहतर कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, मुझसे बेहतर कंटेंट बनाने वाले लोग आएंगे और वो कंटेंट बनाएंगे, और जो उनकी ऑडियंस होगी वो मेरी ऑडियंस से कहीं बेहतर होगी, बिकॉज द यूथ विल नीड दैट एंड दे विल वॉन्ट दैट, और उनको वो पसंद भी आएगा। तो इन लोगों को जगह देना हमारा काम है। अब या तो हम इसमें विलन्स बन सकते हैं अमिताभ बच्चन की तरह कि नहीं मैं ही मेन लीड करेगा, या फिर हम इनको सिखा सकते हैं, हमने जो अपनी गलतियां की अपने पुराने सालों में वो हम इनको ना करने दें। वी कैन एक्चुअली एक्ट लाइक द पायनियर्स, क्योंकि पायनियर्स का जो एटीट्यूड होता है ना वो ऐसा होता है। एक और बात जिस पे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई, इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में और आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के डिफरेंट जॉनरास ही नहीं पता। ये क्या बात हुई? आपने एक मेकअप कंटेंट क्रिएटर को उठा के ब्यूटिशियन बना दिया है, और उसके बाद जिनका दिमाग आपसे मिलता है उन्होंने भी आपकी बातों पे वाहवाही की और आप बड़े खुश हो गए, जैसे आपने वाह क्या पॉइंट मारा है। एक सेकेंड, YouTube इज एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, लिटरली ऑल ऑफ अस। अगर सिर्फ स्किट्स बनाने वाले YouTube पे कंटेंट बनाते होते, वो बंदा जो कि गाड़ियों के रिव्यूज देता है उसका क्या काम है यूट्यूब पे? या वो आंटी जिनको खाना बनाने का पैशन है और वो हमारे को खाना बनाना सिखाती हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका वहाँ क्या काम है? या फिर फॉरगेट ऑल दैट, जो लोग गेमिंग करते हैं उनका क्या काम है, वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग मेकअप का कंटेंट बनाते हैं उनका क्या काम यूट्यूब पे। अब अगर सच कहूँ तो मैंने आपकी तरह 2008 से तो यूट्यूब की जर्नी नहीं शुरू की थी, 2014 से ही की थी, और मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन आई एम हाफ वे देयर, ठीक है। लेकिन ये जितनी फेम और जितनी इज्जत मुझे मिली वो मेरी ऑडियंस से जो मिली वो मेरी मेकअप सिखाने की वजह से ही मिली। डू यू नो दैट? और आप जैसे लोग कह सकते हैं इसमें कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मुझे लोग मिलते हैं ना रियल लाइफ में और मुझे आके कहते हैं कि हमें जितना मेकअप आता है वो हमने आपसे सीखा, या हमने आपकी वजह से वो इतनी सारी चीज़ें सीखी जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, और उनमें से कुछ लड़के भी थे, बिलीव इट और नॉट। चलो मेकअप की बातों को छोड़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर जॉनरा ऑफ कंटेंट क्रिएशन। पता है कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि इतने अंडररेटेड हैं, इतने कि उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, लेकिन उनकी हर वीडियो पे मिलियंस में व्यूज़ हैं, और वो तब से काम कर रहे हैं जब से शायद आप ग्रेड 5 में होते होंगे। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मैं कंपैरिजन नहीं डालना चाहती, बट ये एक बेसिक बात है। दानिश अली को ले लें फॉर एग्जांपल, उसके मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि दानिश अली कौन है। हर बड़े से बड़ा ब्रांड आकर उसकी वीडियोस को स्पॉन्सर करता है, क्योंकि उसको सार्केज़म आती है, उसको एक्टिंग आती है, उसको कॉमेडी आती है, जो कि डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है, एंड दैट इज़ अ मोर डिफिकल्ट आर्ट देन डूइंग कॉमेडी राइट इन द फेस वाली। थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं, दानिश अली तो बहुत पुराना हो गया, बैक व्हेन यू वर इन ग्रेड 5, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। मोरू फॉर एग्जाम्पल, क्या कंटेंट बनाता है वो भी बेचारा अभी तक 1 मिलियन तक नहीं पहुंच सका, और उसका कंटेंट सीइंग इज बिलीविंग दैट इट्स अमेजिंग। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, अली गुलपीर इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही होगा, वो भी रिक्रिएशंस ही करता है, जिस तरह आपने की थी एक बहुत मशहूर डॉक्टर की बैक इन द डे जिससे आप मशहूर हुए थे, कैसा दिया एंड ऑल ऑफ दोज मिमिक्रीज, याद आया? मगर क्या यूनिक काम करता है वो, मगर कितना अंडररेटेड है। दैट इज हाउ अंडररेटेड पीपल आर। तो नंबर्स रियली डोंट मैटर, योर एटीट्यूड मैटर्स। वही बात आ गई ना फिर से, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है, जिस तरह आपकी है उसी तरह उन सब की है, उसी तरह मेरी है। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट प्लीज। एक बहुत ही ब्रूटल फैक्ट बताऊं,
हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको पता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा बूम क्यों है कंटेंट क्रिएशन की, एंड वाई इज़ इंटरनेट एवरीथिंग ओवर देयर? दैट्स बिकॉज वहाँ पे जिस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री में, वो सब यूनाइटेड हैं, वो सब एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। और आपको पता है कि उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती किसी भी किस्म की, कि वो मर्द है, औरत है, वो ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। वो फैशन वीडियोस बनाती हैं, मेकअप वीडियोस बनाती हैं, सिंगिंग करती हैं, या मर्द मेकअप कर रहा है, कोई भी चीज़ की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पे। वहाँ सारे एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, और उसकी वजह से आपको पता है उनका कंटेंट कितना आला है। जिस तरह से हम क्लेम करके बैठे हुए होते हैं ना कि बेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स इन द वर्ल्ड या इन पाकिस्तान, और इस तरह की बातें वो हम क्लेम कर रहे होते हैं, बिल्कुल बोल चैनल की तरह, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल। फिर थोड़ी सी क्लेम्स औकात में आ गई तो इट वाज लाइक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, नहीं चलो एशिया का सबसे बड़ा चैनल, कि कहीं तो बोलना था, है नहीं मगर बोल के क्लेम जरूर करना है। तो उसी तरह से उनको क्लेम नहीं करना पड़ता, उनकी मेहनत दिखती है, उनका कंटेंट दिखता है। क्यों यार, जो भी चैनल लगा लो, चाहे नेटफ्लिक्स लगा लो, चाहे Amazon प्राइम लगा लो, हर जगह है वो, दे आर एवरीवेयर। चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई सीरीज हो, चाहे वो कोई शो हो, मतलब हुए ना कंटेंट क्रिएटर्स आला किस्म के वो। अच्छा सॉरी, होते होते बात थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, पॉइंट पे आते हैं। सेक्सिस्ट बातें नहीं करें प्लीज़, मर्द और औरत को डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दें। इट्स 2021। अगर आप अपने आप को पायनियर्स मानते हैं कंटेंट क्रिएशन के पाकिस्तान में, तो प्लीज़ एक्ट लाइक पायनियर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो ये मिलियंस में आपकी ऑडियंस है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबल कि आप उनको क्या सिखा रहे हैं। अगर आपको किसी का कंटेंट बनाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है, डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, डोंट क्रिटिसाइज इफ यू डोंट वांट टू सपोर्ट इट। क्योंकि अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि आप इतने बड़े पायनियर्स हैं, तो प्लीज हैव द पायनियर्स एटीट्यूड, यानी कि आप चाहें या ना चाहें नए प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे, आप चाहें या ना चाहें न्यू कमर्स भी आएंगे, वो आपसे अच्छा और मुझसे अच्छा कंटेंट बनाएंगे। उनकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस से और मेरी ऑडियंस से कहीं बेहतर होगी, क्योंकि उस टाइम की ऑडियंस को वही कंटेंट चाहिए होगा। सो एटलीस्ट बी एक्सेप्टिंग, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप दूसरों को डाउनग्रेड और क्रिटिसाइज मत करें। दैट इज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपके सर पे, बीइंग द होल्डर ऑफ सच अ बिग प्लेटफॉर्म बेसिकली।